Hello guys, welcome back to my YouTube channel that is एक्सपीरियंस बाय मी। सो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। दैट इज़ वो क्या है, बिलीव। किस पे करें, कैसे करें और क्यों करें और किस पे नहीं करें। इस वीडियो में मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ मैंने अभी तक के जीवन में सीखा है। ये वाली जो चीज़ है ना, बिलीव, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है कि किस पर बिलीव करें, किस पर नहीं करें और कैसे करें और कब तक करें। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। सो चलते हैं। सबसे पहले बिलीव करें तो क्या करें, तो किस पे करें या फिर कैसे करें। ठीक है, देखो, बिलीव, मेरा मानना है, मेरा एकदम पर्सनली एक्सपीरियंस है कि बिलीव आज के समय में एकदम करो ही मत, किसी के ऊपर भी। तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा घर है, चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे कितना भी जिगरी दोस्त हो, चाहे कितना भी जिगरी प्रेम हो, सबसे बड़ी बात है आज के जीवन में, प्रेम पर विश्वास ना दादा ना भूल के भी कभी भी मत करना। प्रेम पर विश्वास, ठीक है। प्रेम पर कोई भी स्त्री हो, चाहे वो तुम्हारे घर में की बहन हो, भाई हो, मतलब कोई भी हो, किसी पर बिलीव मत करो आज के जीवन में। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ पे, हर लोगों पे देखा है, हर लोगों से मेरा ये इस चीज़ का हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। आज मैं 25-26 साल का हो चुका हूँ, फिर भी तभी मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि किसी पर बिलीव मत करो। सेल्फ डिपेंडेंट रहो, खुद पर निर्भर हो, जो भी करना है स्वयं करने का क्षमता रखो। ये नहीं कि ये अब तुम्हारे पास यदि कोई काम आ गया तो अभी क्या चल किसी दूसरे के सहारे, या फिर किसी लेजीनेस अपने अंदर ला दो। किसी से सोचो कि ये काम किसी से करवा लेते हैं, चलो आज मैं आराम कर लेता हूँ। नहीं, तुम उस काम को खुद करो। क्यों? क्योंकि यदि तुम उस काम को करोगे तो तुम्हें खुद अपने आप पर भरोसा होगा, तुम्हें खुद समझ में आएगा। किसी दूसरे से करवाओगे तो तुम्हें एक चीज़ तो है, उस समय के लिए बस तुम कंफर्टेबल फील कर पाओगे, लेकिन कुछ समय बाद एक समय ऐसी एज आएगी जब तुम्हें मजबूरन करना पड़ेगा। जब मजबूरन तुम्हें करना पड़ेगा तो उस समय वो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। सॉरी, उस समय तुम्हें अच्छी वो चीज़ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास वो काम आया था, जब तुमको मिला था, तुमने उसको करने की प्रैक्टिस की ही नहीं। और क्यों? अब यहीं पे एक बात आती है कि जब समय रहते हुए यदि तुम सीख गए तब तो बढ़िया है, नहीं तो समय जब सिखाएगी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक यही था कि बिलीव किसी पे मत करो, ख़ास तौर से लड़की पे एकदम मत करो। चाहे वो तुम्हारा, फॉर एग्जांपल आज के लेके देख रहे हैं कि लड़के लड़की का प्यार पे बिलीव हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी का 2 साल हो गया, 1.5 साल की, आजकल तो 7 महीने वाले प्यार करने वाले भी क्या करते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे कई सारे लड़के पढ़े हैं कि जिनके 3 साल 4 साल 5 साल होने के बावजूद भी उनकी लौंडियाँ क्या कर रही हैं, बॉयफ्रेंड रख रही हैं भाई। और उसको पता कब चल रहा है, उसको पता भी नहीं होने दे रही हैं। पता कब चलेगा, जब पूरा एकदम, अगर लड़की चाहेगी तो उसको किसी भी तरीके से छोड़ सकती है, अपने घर वालों की मदद से या फिर किसी की भी मदद से वो छुड़वा सकती है। लड़की के पास उतनी क्षमता है, लेकिन लड़कों के पास उतनी नहीं है। भाई देखो, सबसे पहली बात कि आजकल की दुनिया में प्यार करो ही मत। फोकस ऑन योर गोल्स, नॉट ऑन गोल्स। केवल अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। यदि गोल्स पे फोकस रहोगे तो लड़कियाँ की अम्मी भी आने लगेंगी। बस केवल तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए आज के जीवन में। सो इनका मेन, इनमें बस घुमाने का काम है कि यदि तुम लड़की के चक्कर में पड़ रहे हो तो बस एक काम करो, बस उनको प्रेम उतना ही करो जितना जितना कम से कम करो, लेकिन बिलीव उतना मत करो उनके ऊपर। मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि वो तुम्हें छोड़ सकती है कभी भी, चाहे तुम कितना भी उसके ऊपर विश्वास कर लो। ठीक है, अब आते हैं बिलीव कैसे करें या फिर बिलीव किस चीज़ पे करें, कौन से, मतलब एक देखो, हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि अब दुनिया सब किसी पर विश्वास ही ना करे। नहीं,
मैंने ये भी बोला है कि घर में भी विश्वास मत करो। हाँ देखो, बात ये है कि ये अगर तुम्हारे परिवार वाले या फिर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, क्लोजेस्ट दोस्त भी होते हैं जिन पर बिलीव किया जा सकता है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो तुम एक दो बार ट्राई करके देख लो। और हाँ, ये नहीं कि तुम ट्राई करो तो डायरेक्ट उनको बता कर, नहीं, छुप करके करो। क्योंकि देखो आजकल में ये है ना, दुनिया में जितना सच्चा इंसान बन के रहोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें इतनी कठिनाई आएगी कि पूछो ही मत। और जैसे ही तुम क्या करोगे, थोड़ा सा झूठ बोल के जीने लगोगे, तुम कंफर्टेबल, तुम्हारी जीवन एकदम मस्त हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। जितना सच्चाई के साथ तुम जियोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में कठिनाई आएगी। नहीं नहीं तुम्हें विश्वास हो रहा है तो तुम लगातार 30 दिन तक ईमानदारी पूर्वक बोल कर, हर मतलब कि ईमानदारी पूर्वक रह के दिखा दो हर चीज़ में, तब मैं मान जाऊँ कि हाँ तुम अच्छे से जी पा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तुम ईमानदारी से जियो और हम कम से कम तुम 30 से 35 दिन तक जी कर दिखा दो, रह कर दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि हाँ भी मतलब कि अच्छे इंसान है बिना झूठ बोले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बिलीव किस पर बिलीव करो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को इस दुनिया में बिलीव करने लायक नहीं है। माता पिता है, माता पिता पर भी उतना ही करो जितना कि देखो, माता पिता पर भी कब तक करो, जब तक कि वो तुम्हारी बातों को देखो। फॉर एग्जांपल आज की जनरेशन में ये है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों को 12th तक तो समझाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये नहीं कि सभी के घर वाले नहीं, कुछ बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो छोड़ देते हैं बच्चों को, बोलना, डांटना, समझाना, ऐसा बहुत ही। और कुछ लोगों के माता पिता तो ऐसे भी हैं कि जो उनकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने बच्चों से बातों को। यदि कोई भी बात वो बता रहा है तो उसको नेगलेक्ट करके वो अपनी ही बात सुनने में लगे रहेंगे, अपनी ही बात को एकदम वो करेंगे। मैं माता पिता लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि कृपया करके उनके अपनी कुछ बातें, यदि फैमिली को चलाना है तो कुछ बातें अपने अपने बेटे को भी स्वीकार कीजिए और कुछ अपना उसको समझाइए कि हाँ देखो बेटा, ये बात तुम जो कह रहे हो, ऐसे करोगे तो ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, ऐसे होता है, तब जाके परिवार चलेगा, तब जाके विश्वास हो जाएगा, बच्चों के मन में भी बिलीव जगेगा। और साथ साथ पेरेंट्स जो होगा उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन एकदम अच्छी रहेगी। सो मेन टॉपिक यही था, बिलीव को समझाना कि हम किस पर बिलीव करें। दोस्त पर भी कर सकते हैं, और पेरेंट्स गार्जियन हैं, सब लोग करो, लेकिन ये जो प्रेम वाला है उस पर बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, बस ये टॉपिक था। और जितना हो सके सो मैं तो यही कहूँगा कि प्रेम के चक्कर में मत पड़ो। तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक है कि केवल अपने गोल पे फोकस रहो, किसी पर मत ध्यान दो, कौन क्या आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन यहाँ आ रहा है, कौन मरवा रहा है, कौन क्या करवा रहा है, कुछ से कुछ भी मत इग्नोर करो सब कुछ पर, जब तक कि तुम्हें कोई चीज़ ना मिल जाए। तो कोई ऐसी चीज़ जिसे कोई भी तुम सक्सेस प्राप्त करो जिसमें बस तुम्हें पैसा मिलना चाहिए, पैसा रहेगा तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें एकदम सलाम करेंगे। फिर तुम्हारे बात होती, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम एकदम भिखमंगे गरीब की तरह, मिडिल क्लास से भी लोअर से भी लोअर जो भिखमंगे होते हैं वो उनकी जीवन अच्छी होती है, उससे भी बहुत बदतर ज़िंदगी जियोगे यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। और साथ में यदि मिडिल क्लास के हो गए या फिर मिडिल क्लास के थोड़े से नीचे वाले, वो समझ लो कि तुमको एकदम डेली के डेली मेंटली तुम क्या हो रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, प्रेशर पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही तुम 12th पास करोगे उसके बाद से तो तुम्हारे एकदम फिक्स होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे 80 से 90% कि तुम कमाने निकल ही जाओगे कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं से तुम प्रॉफिट अर्न करना शुरू करो। बस यही था।